अब अगर मैं इसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा? क्लियर? सुनो, अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप भी एक नोट बना के लिख लेना बस। ओके, इफ द सेम डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का प्यारे बच्चों मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी यहां पे कम, यहां ज्यादा, यहां और ज्यादा और यहां और ज्यादा, या फिर यहां ज्यादा, यहां कम, यहां और कम, यहां और कम, लेकिन डायरेक्शन वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ गए मेरी बात को? ठीक है सर, तो इसको मैं फिर से बना दूं। तो ये लाइंस अगर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं लाइंस को प्यारे बच्चों ऐसे दूर जाती हुई दिखा सकता हूं, है ना? पैरेलल नहीं दिखा सकते, यानी यहां पे ज्यादा थी, यहां कम और यहां और कम, क्राउडिंग घटती गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती गई। हां, तो अब मान लेते हैं डायरेक्शन तो है, ये दिखाने का तरीका था, मैंने आपको समझाया है बस। अब सुनो, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है प्यारे बच्चों, जिस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, अपना एक डाइपोल रख दिया। अच्छा, ये एक डाइपोल रख दिया प्यारे बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू, और डाइपोल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है। तो बताओ डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो है या नॉन जीरो है? अब सर पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल करेगी प्यारे बच्चों, क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड से। हां, नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगी क्यू ई फोर्स से। हां, लेकिन एक बात बताओ, यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां वाली सेम है क्या? ना, इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्योंकि उस तरफ बढ़ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये कम है। तो अब डाइपोल रेस्ट पे नहीं रहेगा, बल्कि लीनियरली चलने लगेगा प्यारे बच्चों आगे की तरफ। अगर P और E के बीच में एंगल जीरो है तो लीनियरली चलने लगेगा, यानी फोर्स तो नॉन जीरो है ही, लेकिन टॉर्क अभी भी जीरो है इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री प्यारे बच्चों। क्लियर? अगर ये 180 पे होता, उल्टा रखा होता, तो नेगेटिव चार्ज उस तरफ फोर्स फील करता, पॉजिटिव उस तरफ, और पॉजिटिव पे ज्यादा होता तो फिर ये इस तरफ चलता। डाइपोल इंक्रीजिंग है ना? हां, तो उल्टा होता ना। क्लियर? तो पॉजिटिव पे चार्ज उस तरफ होता, नेगेटिव पे उस तरफ, तो नेगेटिव पे ज्यादा होता, क्योंकि उस तरफ बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ओवरऑल ऐसे चलता। समझ गए मेरी बात को? हां, तो अगर एंगल P और E के बीच में 0 या 180 डिग्री है और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, उस तरफ जिस तरफ आपकी डाइपोल मोमेंट है, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो आपका डाइपोल फोर्स तो नॉन जीरो फील करेगा, लेकिन टॉर्क जीरो फील करेगा। घुमाएगा थोड़ी ना ये फोर्स इसको, ना सिर्फ चलाएगा। अब सोचो, अगर एंगल है नॉन जीरो, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है नॉन जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कोई भी एक है, तो प्यारे बच्चों फोर्स भी नॉन जीरो होगा और टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, यानी चलेगा भी आगे या पीछे की तरफ और घूमेगा भी। क्या मेरी बात आई समझ में? ये दो बातें याद रखना बस। तो मैं कंक्लूड कर दूं इसको, अगर आप डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है डाइपोल की, तो वो डाइपोल नेट फोर्स तो फील करेगा, टॉर्क फील नहीं करेगा, टॉर्क जीरो होगा। लेकिन अगर नॉन जीरो एंगल पे, नॉन 180 डिग्री एंगल पे, अगर आपने टॉर्क को, अगर आपने किसी एंगल थीटा पे रखा है उसको, किसको? डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो फोर्स भी फील करेगा डाइपोल, यानी लीनियरली भी चलेगा, और टॉर्क भी फील करेगा, यानी साथ के साथ घूमेगा भी, आगे भी जाएगा और घूमता हुआ जाएगा, घूमता हुआ आगे जाएगा। पिछले केस में क्या था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही जगह पे घूम रहा था, अब चलेगा भी और घूमेगा भी। कब? जब किसी न किसी एंगल पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने रखा है डाइपोल को, तब। क्या भेजे में घुसी मेरी बात? बैक कीजिए 5 मिनट का पिछला जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक फिर से सुनिए,
और ज्यादा मजेदार चीजें आपके लिए हो जाएंगी। तो आप प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन